बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करके एक हाईली मैग्नीफाइड और एक हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होने के साथ साथ एक वेव नेचर भी कैरी करता है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन की इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया था। हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि इलेक्ट्रॉन जब डबल स्लिट में से पास करेंगे तो वो स्क्रीन पर बिल्कुल दो ब्राइट स्पॉट्स जनरेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन बीम स्लिट्स में से पास हुई तो आपने स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल लाइट की तरह का पैटर्न ऑब्जर्व किया। आपने देखा कि किस तरह डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जनरेट हुए। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जैसा लाइट जब डबल स्लिट्स में से पास करती थी और डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बाद एक पैटर्न जनरेट कर रही थी। इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह की प्रॉपर्टीज भी कैरी करता है। बाद में हमने डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म भी कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन में डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है और इलेक्ट्रॉन एक वेव प्रॉपर्टी भी कैरी करता है। बेसिकली इसी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज करते हुए हमने इसे यूज किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इससे पहले हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते थे, जिसमें आप ऑर्डिनरी लाइट को ही यूज करके किसी भी स्पेसिमेन के इमेज को जनरेट करते थे। आपके पास ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में बनने वाला इमेज मैग्नीफाइड भी होता है, उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करने की रीजन क्या थी, वो तो मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन में वेव प्रॉपर्टीज होती हैं और डी ब्रॉय ने जो इक्वेशन दी थी वो थी लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। इस इक्वेशन में अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो वेवलेंथ की वैल्यू शॉर्ट होती जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इंक्रीज करके आप उसकी वेवलेंथ को शॉर्टर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ को देखें तो वो होती है 10⁻⁷ मीटर के राउंड, और अगर आप एक्सरेज की वेवलेंथ को देखें तो वो होती है ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड। और अगर आप 50 किलोवोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी 10⁻12 मीटर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बीम इन सब में से शॉर्ट वेवलेंथ कैरी करता है। इस इलेक्ट्रॉन बीम को जब आप यूज करेंगे और रेजोल्यूशन इमेज में जनरेट करेंगे तो वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक, यानी 0.5 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में आप रेजोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग 50 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम। जबकि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसमें आप 0.2 माइक्रोमीटर तक की रेजोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं रिपीटेडली रेजोल्यूशन का वर्ड यूज कर रही हूं, तो ये रेजोल्यूशन है क्या चीज? डियर स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाते हैं तो इमेज ऑब्वियसली एक तो मैग्नीफाइड होता है। अब अगर उस मैग्नीफाइड इमेज को आप देखें और आपको उस स्पेसिमेन की माइनर डिटेल्स या चीजें क्लियरली नजर ना आए तो आप कहेंगे कि इमेज मैग्नीफाइड तो है बट इसकी रेजोल्यूशन बहुत ही पुअर है। लेकिन अगर आप इमेज को मैग्नीफाई करने के साथ साथ उसमें अच्छी रेजोल्यूशन भी देखना चाहते हैं, यानी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो फिर आपको यूज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वक्त जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में अगर आप देखें तो बहुत ही डिटेल्ड इमेज है। इसमें आप बड़े आराम से
न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और बहुत ही आराम से आप वैक्यूल्स को भी देख रहे हैं। ये एक बहुत ही हाईली रेजोल्यूशन कैरिंग इमेज है जो कि आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जनरेट किया। एक और डिफरेंस भी आपको बताती चलूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेजेस बनते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसमें यूज होने वाली लाइट के थ्रू आप कलर्ड इमेजेस भी जनरेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम का कोई कलर नहीं होता तो आपको ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ही मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेसिकली डियर स्टूडेंट दो टाइप्स हैं। एक कहलाती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी कहलाती है स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप टेम और स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप सेम बोल सकते हैं। आपकी बुक में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी हुई है दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? दोनों में आप जहां स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट जिसे आपने प्लेस करना है, ऑब्जर्व करना है, वो जगह दोनों में डिफरेंट होती है। जो आपके पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वहां जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो कंडेंसिंग मैग्नेटिक लेंस और ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक लेंस के बीच में प्लेस किया जाता है, जबकि स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो बिल्कुल बॉटम में आपके पास पड़ा हुआ होता है। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह आपने स्पेसिमेन को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्लेस किया है। दोनों माइक्रोस्कोप्स में ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की जगह एक तो डिफरेंट होती है। अब फर्दर डियर स्टूडेंट ये भी देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन और स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन को ऑब्जर्व किया जाता है तो ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। डियर स्टूडेंट, जब आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को यूज करते हैं तो वो बहुत थिन स्पेसिमेन यूज किया जाता है। अगर आपने बहुत ही थिन मटेरियल के अंदर का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है तो फिर आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। लेट्स सपोज ये वो स्पेसिमेन है जिसे आपने ऑब्जर्व करना है बाय यूजिंग TEM। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन बीम उसमें से पास हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन बीम जब उसमें से पास होती है तो पास होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी में फर्क होते हैं। क्यों फर्क होते हैं? उसकी रीजन होती है स्पेसिमेन के अंदर की डेंसिटी वेरिएशन, क्योंकि स्पेसिमेन किसी जगह से थिक होगा, किसी जगह से थिन होगा। सो जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर फॉल करके इसमें से बाहर इमर्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी में अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ स्पेसिमेन वेरिएशंस होंगी, और इन वेरिएशंस को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको स्पेसिमेन की डिटेल इंटरनल फिगर या डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। जब आप स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो वहां पर यूज होने वाला स्पेसिमेन कंपैरेटिवली थिक होता है। डियर स्टूडेंट, सपोज करें कि ये वो स्पेसिमेन है जिसे आपने सेम के थ्रू ऑब्जर्व करना है। इसमें आपका स्पेसिमेन थिक है। सो जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर फॉल करेगी तो कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन बीम का सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा या स्कैटर हो जाएगा, कुछ पोर्शन उसके अंदर, उसके मिड में से या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में से रिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर होगा और बाहर आ जाएगा, और कुछ पोर्शन उसके अंदर ही पेनिट्रेट कर जाएगा, पास कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास स्पेसिमेन थिक हो, उसकी सरफेस, उसके इंटरनल, उसके डेप्थ को आपने ऑब्जर्व करना है तो फिर आप यूज करेंगे सेम को, यानी स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। सो डियर स्टूडेंट, ये तो दोनों में ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क था कि आप कब टेम को प्रेफर करेंगे और कब आप सेम को प्रेफर करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए आप इस डायग्राम को कंसिडर करें। इसके टॉप पर आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर है आपके पास एक फिलामेंट जिसे आप हीट करेंगे, इसके हीट होने से इमिट होंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन। इसे थर्मियोनिक इमिशन भी बोला जाता है।
जब आपने फिलामेंट को हीट किया तो इलेक्ट्रॉन बीम एक बहुत ही फाइन बीम की तरह इसमें से इमर्ज हुई। आप देख रहे हैं कि आपका फिलामेंट एक नेगेटिव केसिंग के अंदर प्लेस किया गया है। ये नेगेटिव केसिंग इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करके बाहर इमर्ज करेगी तो आपके इस इलेक्ट्रॉन बीम के सामने एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। ये एनोड इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा और इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ये तो था आपका इलेक्ट्रॉन गन का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आप दोबारा उसी ओरिजिनल सर्किट में जाएं तो इस ओरिजिनल अरेंजमेंट में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन बीम इमर्ज होगी तो वो पास करेगी कंडेंसिंग मैग्नेटिक लेंस में से। कंडेंसिंग मैग्नेटिक लेंस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है और ये पॉजिटिव चार्ज आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम को फर्दर डाइवर्ज और फोकस करेगा। ये कंडेंसिंग मैग्नेटिक लेंस दोबारा इलेक्ट्रॉन बीम को पास करने के बाद स्पेसिमेन पर या ऑब्जेक्ट पर फॉल करेगा। जब आपके पास इस स्पेसिमेन में से इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटीज में वेरिएशंस होंगी। ये पास होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक लेंस में से पास करेगी। ये ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक लेंस इलेक्ट्रॉन बीम को फर्दर डाइवर्ज करेगा, फोकस करेगा और फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज जनरेट करेगा। ये फर्दर जो इमेज फर्स्ट मैग्नीफाइड इमेज बना, इसे आप प्रोजेक्टर मैग्नीफाइड लेंस में से पास करेंगे। ये प्रोजेक्टर मैग्नीफाइड लेंस इस इमेज को फर्दर मैग्नीफाई करेगा और एक सेकंड इमेज जनरेट करेगा ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन की जगह पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी यूज किया जाता है, जिसे आप सिंपली फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यूज करेंगे तो वो आपको एक परमानेंट इमेज देगा जो भी आप स्पेसिमेन ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर आप फ्लोरोसेंट स्क्रीन को यूज करेंगे तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन इलेक्ट्रॉन बीम को स्कैटर करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी और इस रिफ्लेक्टेड बीम को आप फिर एक डिफरेंट अरेंजमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे और स्पेसिमेन की डिटेल को स्टडी करेंगे। अगर आप इसी जगह पर जहां पर इस वक्त फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्लेस है, अगर इस सारी अरेंजमेंट को स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। क्योंकि यहाँ इसमें बाकी जितने भी लेंसेज वगैरह हैं जो आपके इस सारी अरेंजमेंट में जैसे पिछली अरेंजमेंट में थे, वो भी सारे लेंसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज थे, डोनट शेप के थे। सेम यहाँ पर भी सारी अरेंजमेंट वैसे ही होगी। सिर्फ फर्क यह है कि इसमें आपने जो स्पेसिमेन है उसे बॉटम में प्लेस करना है। यहाँ जब आप स्पेसिमेन पर इलेक्ट्रॉन बीम को डाइवर्ज और फोकस करके फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है। यहाँ पर स्कैटर्ड बीम्स नजर आ रही हैं। इनमें ऑब्वियसली क्योंकि आपने जो स्पेसिमेन इस स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज किया था, मैंने आपको बताया था कि वो थिक मटेरियल होता है और इस थिक स्पेसिमेन की सरफेस को, इंटरनल स्ट्रक्चर को और इसकी डेप्थ तक की डिटेल को अगर आपने समझना है तो जब इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से स्कैटर होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बीम सरफेस से स्कैटर हो जाएगी, कुछ इसके मिड से होगी, कुछ इसकी बॉटम में से होगी। सो यहाँ पर जब डिफरेंट जगहों से इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर होती है तो उसे फिर डिफरेंट डिटेक्टर्स के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है ताकि आप जो भी स्पेसिमेन इसमें प्लेस किया है उसकी सारी डिटेल्स को डिटेल में ऑब्जर्व कर सकें। इस स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू अगेन आप सारी उसकी इंटरनल, उसकी सरफेस, उसकी डेप्थ में मौजूद सारी डिटेल्स को, माइनर डिटेल्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इस सारी अरेंजमेंट को चाहे वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हो या वो स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हो, इस सारी अरेंजमेंट को हम प्लेस करते हैं एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर। वैक्यूम चैम्बर इस सारी अरेंजमेंट को इनक्लोज्ड कर लेता है ताकि कोई भी एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ में इंटरफेरेंस जनरेट ना कर सके।
क्योंकि माइनर सी एयर या माइनर सा वेपर भी आपके इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ को डेविएट कर देता है, जिससे इमेज फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हैंडल करना बहुत ही टेक्निकल काम है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने देखा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली है क्या चीज़, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसके थ्रू आप एक हाईली मैग्नीफाइड और रिजॉल्व्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेंगे। इसमें जो प्रिंसिपल है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने जो चीज़ें अभी डिटेल में स्टडी की वो थी एक इलेक्ट्रॉन गन। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गन की भी फर्दर डिटेल बताई कि उसमें फिलामेंट किस तरह है, उसमें एनोड किस तरह यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेगी जिसे आप मैग्नेटिक कंडेंसर लेंस में से पास करेंगे। ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड ही होते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। इसमें से क्योंकि ये डोनट शेप के होते हैं और इसके सेंटर में से जब इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगी तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है उसमें से बीम पास होने के बाद मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास करेगी। ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस इलेक्ट्रॉन बीम जो इसमें से पास हुई है उसकी इंटेंसिटी वेरिएशंस के अकॉर्डिंग उसे डाइवर्ज और फोकस करके फर्स्ट इमेज जनरेट करेगी। ये फर्स्ट इमेज जो जनरेट हुआ इसे फर्दर प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस जिसे आप इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर कहते हैं, इसके थ्रू दोबारा वो इस फर्स्ट इमेज का सेकंड इमेज जनरेट करेगा। किसके ऊपर? फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, या आप फोटोग्राफिक फिल्म भी यूज कर सकते हैं फॉर परमानेंट इंप्रेशन ऑफ द स्पेसिमेन इमेज। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपने डिटेल देख ली कि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह इलेक्ट्रॉन बीम को डिफरेंट लेंसेज में से पास करवाकर फोकस करती है और एक फर्स्ट और देन सेकंड इमेज जनरेट करती है। सो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं और देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम में आप किस तरह मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का डिफरेंस जनरेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप यूज करें तो ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में जो आप रेजोल्यूशन जनरेट करते हैं वो 200 नैनोमीटर तक की होती है और उसमें मैग्निफिकेशन 2000 टाइम्स तक प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो इसमें रेजोल्यूशन नैनोमीटर्स की रेंज में प्रोड्यूस की जा सकती है और इसमें मैग्निफिकेशन 20 लाख तक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड और हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजेस जनरेट हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने ये देखा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत हाई है, इसकी रेजोल्यूशन भी कंपैरेटिवली बहुत हाई रेजोल्यूशन है। और अगर आप 50 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं तो इससे आप 0.5 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक की रेजोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। और फर्दर मैंने आपको ये भी बताया और दिखाया भी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेजेस बनते हैं वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हैं, इसमें आप कलर्ड इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते। सो यहाँ तक तो था डियर स्टूडेंट कि आपने कैसे इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाईली मैग्नीफाइड और हाई रेजोल्यूशन गैरिंग इमेजेस को जनरेट करना है। इससे आगे फिर फर्दर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करने में अनसर्टन हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।